अस्सलाम वालेकुम। साजिद अवान, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बहरिया टाउन कराची से। वीवर्स, आज हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं जो FPR ने प्रॉपर्टी की कराची के लिए नई वैल्यूएशन की है उस हवाले से। ये नोटिफिकेशन आया है 2 मार्च 2022 को, और ये जैसे ही हमें मौसूल हुआ है हमने इसे तफसीली तौर पर इसका जायज़ा लिया है, और इसमें से जो चीज़ें बहरिया टाउन से रेलिवेंट हैं कोशिश की है कि वो चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंचा सकें। इसकी कैटेगरीज़ बनाई हैं FPR ने, बहरिया को डिवाइड किया है 3 हिस्सों में आप कह सकते हैं, और उसके मुताबिक जो है उसकी रेजिडेंशियल कैटेगरी, उसकी कमर्शियल कैटेगरी, ओपन प्लॉट, बिल्ट अप प्रॉपर्टी, इस तरह से करके उनकी तमाम की जो है वो वैल्यूएशन की है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी समरी तैयार की है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आपका अगर प्लॉट बहरिया टाउन में है और ये किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने प्लॉट की नई वैल्यूएशन जो है वो देख सकते हैं कि अब इस वक्त उसकी जो है FPR से उसकी क्या वैल्यूएशन है। तो मैं उसकी जो है जो एक्चुअल FPR ने पर स्क्वायर यार्ड प्राइसेस दी हैं वो कोट कर दूँगा। आपका कोई भी प्लॉट है, लेट सपोज 125 है, 500 है, 1000 स्क्वायर यार्ड है, या इवन कमर्शियल प्लॉट है, तो आप उसके स्क्वायर यार्ड से उसका तयन कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके कि आपको अब इस वक्त जो है कितना टैक्स पे करना होगा अगर आप इसको सेल करना चाह रहे हैं या आप इसको ख़रीदना चाह रहे हैं। बायर और सेलर का जो है वो नया टैक्स कितना होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बहरिया टाउन में FBR ने प्रीसेंट 1, 2, 5, 8 और 19 इनको अलग एक कैटेगरी बना दिया है। फिर नंबर 2 पे जिना एवेन्यू कमर्शियल और मिडवे कमर्शियल एक कैटेगरी इसे बना दिया है। तीसरी कैटेगरी जो है वो रेस्ट ऑफ द बहरिया टाउन, यानी इन कैटेगरीज़ के अलावा मिसाल के तौर पे आप कह लें प्रीसेंट 3 से 4 से 7 से इस तरह 10, 11, 12 और सो ऑन, ये जितने भी प्रीसेंट्स हैं इनकी जो है वो थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इसको मैं आसानी के लिए ऑल ब्यूटी के कह लूँगा, और बाकी जो कैटेगरीज़ हैं वो मैं इंशाल्लाह उसके मुताबिक डिफ़ाइन कर दूंगा ताकि आप उसको इजीली जो है वो समझ सकें। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बात करूंगा बहरिया टाउन में प्रीसेंट 1, 2, 5, 8 और 19। इसके अंदर जो प्लॉट्स फॉल करते हैं उसमें रेजिडेंशियल कैटेगरी दी है, यानी कि ओपन प्लॉट रेजिडेंशियल कैटेगरी का, और बिल्ट अप प्रॉपर्टी, और इसी तरह कमर्शियल कैटेगरी और फ्लैट्स। तो अब अगर किसी का 1, 2, 5, 8 या 19 में प्लॉट है तो उसकी रेजिडेंशियल कैटेगरी यानी कि अगर ओपन प्लॉट रखा हुआ है, ठीक है, तो वो 45,000 जो है पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जो है वो आपको अब टैक्स लगेगा उसका। तो 45,000 उसकी जो है बहरिया टाउन में प्रीसेंट 1, 2, 8 और 19 की FPR ने नई वैल्यू जो है वो इंट्रोड्यूस की है। इसी तरह अगर आपकी बिल्ट अप प्रॉपर्टी है 1, 2, 5, 8 और 19 में, तो वो 56,250 रुपीज़ है पर स्क्वायर यार्ड, ठीक है। इसी तरह अगर 1, 2, 5, 8, 19 में कमर्शियल कैटेगरी में आपका प्लॉट आता है तो उसका ओपन प्लॉट है तो वो है 1,23,750, ठीक है, 123,750, ये अगर आपका कमर्शियल कैटेगरी का ओपन प्लॉट है। और अगर आपका कमर्शियल कैटेगरी में बिल्ट अप प्रॉपर्टी है, यानी कि प्लॉट के ऊपर तामीर हो चुकी है, बिल्ड हो चुका है, देन 73,125 आपका जो है उसकी पर स्क्वायर यार्ड की वैल्यू है। इसी तरह अगर आप 1, 2, 5, 8 और 19 में फ्लैट्स हैं आपके, ठीक है, तो फ्लैट का पर स्क्वायर यार्ड नहीं है, पर स्क्वायर फुट है। पर स्क्वायर फुट इसका 3,375 रुपीज़ है पर स्क्वायर फुट फ्लैट की कैटेगरी का, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे, जो जिना एवेन्यू कमर्शियल और मिडवे कमर्शियल। ये जस्ट कमर्शियल के लिए जो है ये दो कैटेगरी, यानी मिडवे कमर्शियल और जिना एवेन्यू कमर्शियल के लिए ये कैटेगरी बनाई गई है। इसमें अगर आपका प्लॉट फॉल करता है कमर्शियल कैटेगरी के अंदर है, ओपन प्लॉट आपका रखा हुआ है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 123,750, यानी 1,23,750 रुपये पर स्क्वायर यार्ड ओपन प्लॉट की, ठीक है। और अगर इसी तरह इसके ऊपर आपने बिल्ड कर ली है प्रॉपर्टी, यानी बिल्ट अप प्रॉपर्टी है, जैसे जिना एवेन्यू पे कमर्शियल्स बन गए हैं, मिडवे में भी काफ़ी कमर्शियल जो है वो बने हुए हैं, काफ़ी प्लाजाज जो हैं वो डिलीवर हो चुके हैं,
तो अगर कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी बिल्ट अप है आप लेते हैं तो उसकी 73,125 रुपीज़ जो है पर स्क्वायर यार्ड उसकी वैल्यू है। ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर फ्लैट बनाते हैं, जिस तरह जिना एवेन्यू पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, आपने देखे हैं कि उनके अंदर जो है अब रेजिडेंशियल कैटेगरी भी ऑफ़र कर दी गई है, यानी सेकंड थर्ड फ्लोर के बाद से जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ फ्लैट्स जो हैं वो तामीर करके बिल्डर्स की जानिब से ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो अगर उसमें आपका कोई प्लॉट है, इसी तरह मिडवे में फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन लेट सपोज फ्यूचर में कोई ऐसी कैटेगरी आ जाती है कि नीचे आपका ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल है, दैन ऊपर जो है वो फ्लैट्स हैं, तो उसके लिए जो आपकी वैल्यू होगी फ्लैट की वो पर स्क्वायर फिट अगेन वही होगी 3,375 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। ठीक है। ये जिना एवेन्यू और मिडवे कमर्शियल ए और बी इनके लिए जो है ये कैटेगरी है। अब आ जाते हैं रेस्ट ऑफ द बैरियर टाउन, यानी ऑल बैरियर टाउन आप उसको कह लें, यानी 1, 2, 5, 8, 19 जिना एवेन्यू कमर्शियल और मिडवे कमर्शियल के अलावा इनके अंदर जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा अगर किसी भी प्रीसेंट में आपका कोई भी प्लॉट है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, फ्लैट है, कुछ भी है, तो उसकी आइए हम ज़रा सी नज़र डाल लेते हैं कि उसके लिए FPR ने जो है वो क्या वैल्यू रखी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें रेजिडेंशियल कैटेगरी में हम आ जाते हैं। रेजिडेंशियल कैटेगरी में अगर आपका ओपन प्लॉट है तो उसकी वैल्यू है 12,320 12,320 पर स्क्वायर यार्ड। ठीक है। ओपन प्लॉट अगर आपका रखा हुआ है। अब इसमें एक्सप्लेन कर दूं मैं कि जिस तरह 2000 स्क्वायर यार्ड का प्रीसेंट 3 के प्लॉट्स आते हैं, इसी तरह प्रीसेंट 10, 11, 12 में 125 स्क्वायर यार्ड के आते हैं, प्रीसेंट 4 में 500 स्क्वायर यार्ड है, प्रीसेंट 7 में 1000 स्क्वायर यार्ड है, सो ऑन। इसी तरह आप जाएंगे तो प्रीसेंट 33 तक इवन आगे भी चले जाएंगे। तो इस मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के मुख्तलिफ प्लॉट हैं। तो आपका अगर कोई भी प्लॉट है इस रेस्ट ऑफ द बैरियर टाउन में और वो फॉल करता है इस रेजिडेंशियल कैटेगरी में, यानी ओपन प्लॉट की सूरत में है, तो देन आपको 12,320 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जो है उसका टैक्स देना होगा। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं 12,320 अगर है तो 125 स्क्वायर यार्ड के ऊपर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15,40,000 रुपये बनते हैं टोटल इसकी FBR की वैल्यू। अब 15,40,000 रुपये का आपको जो है प्लॉट है और उसके ऊपर जो बैरियर टाउन टैक्स चार्ज कर रहा है आपको सेल परचेज के वाले से, तो फाइलर के लिए 1% है, नॉन फाइलर के लिए 2% है। तो अब अगर फाइलर हैं आप तो 15,40,000 का 15,400 बनेगा। इसी तरह नॉन फाइलर को जो है वो 30 लाख रुपए के करीब उसकी जो है वैल्यू बनेगी, यानी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी 2% के हिसाब से, और टैक्स भी उसका उसी तरह नॉन फाइलर का जो है वो डबल हो जाएगा, 30,000 के लगभग होगा। ठीक है। तो ये एक 125 स्क्वायर यार्ड की मिसाल मैंने दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो ये कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं बढ़ाई है। पहले तकरीबन 3-4-5 महीने पहले या 6 महीने आप कह लें तो ये 12,000 के समथिंग करीब थी फाइलर के लिए, दैन फिर ये 14,000 हो गई थी और अब ये 15,400 रुपये। तो इसको जो है करंट मार्केट सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए ये कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है और ये खुश आइंदे अच्छी है। इससे मार्केट के ऊपर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि मार्केट जो है इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो साथ साथ अपडेट भी होती रहती हैं। तो ये हम समझते हैं कि एक फेयर वैल्यू है और ठीक है, जायज़ तौर पे, और इसको जो है कोई अभी तक मार्केट में इसको हर तरफ जो है वो अच्छा ही सराहा ही गया, ठीक है, अच्छी वैल्यू है। अब आ जाए नंबर 2, बिल्ट अप कैटेगरी। रेस्ट ऑफ द बैरियर टाउन में अगर आपको कोई भी विला है या आपका प्लॉट है, आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर ली हुई है, बिल्ट अप प्रॉपर्टी पे हम आ जाते हैं। रेजिडेंशियल है लेकिन, तो रेजिडेंशियल की 14,300 रुपये पर स्क्वायर यार्ड जो है वो वैल्यू FBR ने मुकर्रर की है। अब अगेन अगर मैं उसी कैलकुलेशन को मद्देनज़र रखूँ, 250 स्क्वायर यार्ड का अगर आपका विला है, ठीक है, प्रीसेंट 6 में आता है या प्रीसेंट 16 में है, कहीं पे भी आप ले लें, अली ब्लॉक का 250 स्क्वायर यार्ड का अगर आप देख लें, तो उस हवाले से 14,300 के हिसाब से तकरीबन ये आपका टैक्स जो है वो कोई 35,750 समथिंग बनेगा, कैलकुलेशन अगर आप कर लेंगे। ठीक है। अब अगर इसी ऑल बैरियर टाउन के अंदर आपका कमर्शियल प्लॉट है जो कि ओपन प्लॉट है, ठीक है, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बिल्ट नहीं हुआ हुआ, तो उसकी वैल्यू जो है वो 60,500 है। इसमें प्रीसेंट 10 एक ओल्ड कमर्शियल भी आपका आ जाता है, ठीक है। प्रीसेंट 6 का जो न्यू कमर्शियल बैरियर ने दिया है वो भी इसमें फॉल करेगा। प्रीसेंट 11 है, 10 है और अली ब्लॉक के जो कमर्शियल हैं वो भी इसमें फॉल करेंगे। लिबर्टी 2 भी इसमें फॉल करेगा, लिबर्टी 1 भी इसमें फॉल करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है मज़ीद कमर्शियल्स भी आ रहे हैं, तो वो भी रेस्ट ऑफ द बैरियर टाउन में जो आएंगे, फ़िलहाल उनके लिए ये वैल्यू तयन कर दिया गया ओपन प्लॉट का 60,500 रुपये।
इसी तरह अगर आपका कमर्शियल बिल्टअप प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसी कैटेगरी में जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बिल्टअप है तो उसका 36,300 36,300 पर स्क्वायर यार्ड जो है उसकी वैल्यू बैरियर ने FBR ने रखी है। इसी तरह अगर आप इन्हीं कमर्शियल्स के अंदर कोई अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, जिस तरह के बैरियर हाइट्स हैं, ठीक है, बैरियर हाइट्स भी इस कैटेगरी में फॉल करता है, तो बैरियर हाइट्स के अलावा जो बिल्डर्स की तरफ से बनाए जा रहे हैं अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स वगैरह, वो भी इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। लेकिन मिसाल के लिए आपको फ़िलहाल बैरियर हाइट्स की दे देता हूँ। अगर बैरियर हाइट्स में आपको कोई अपार्टमेंट है तो उसकी जो है पर स्क्वायर फिट वैल्यू 3220 रुपये यानी 3220 पर स्क्वायर फिट FBR की तरफ जानिब से मुतय्यन की गई है। अब इसी कैलकुलेशन को आप जो मैंने मिसाल दी है आगे फॉरवर्ड करते हुए आप चेक कर सकते हैं कि आपको बाइंग या सेलिंग के टाइम पे कितना टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये तमाम कैटेगरीज़ जो बैरियर टाउन में जो कि रेलिवेंट हैं, जो कि जिस हवाले से काम भी होता है, क्यूरीज भी होती हैं, तो मैंने कोशिश की है उन सारों की एक समरी बना के आपको पेश कर दी है। मज़ीद अगर किसी को इसमें कोई समझ ना आए तो मेरे दिए गए नंबर पे वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको असिस्ट करूँ। हमारे चैनल को देखते रहें, इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो है वो आपको बर वक्त देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।